नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। अच्छा बताइए कि जो शुगर है, आजकल बहुत बात हो रही है कि मीठा अवॉइड करिए, शुगर अवॉइड करिए इन स्पेसिफिक, चाहे वो चीनी वैसे हो, चाय में हो या फिर मिठाई हो या किसी भी, या फिर इवन चॉकलेट्स हो, कि आप मत खाइए, बॉडी के लिए सही नहीं है। तो एज पर आयुर्वेदा क्या टेक है कि चीनी खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए? बहुत क्लियर कट आंसर देता हूँ। शुगर मतलब जो क्रिस्टल जो पॉलिश होके शुगर आती है, यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा मधुर रस की। मीठे के फॉर्म को बदल के आपको मीठा डेफिनेटली खाना चाहिए, पर जो वाइट शुगर आप बात कर रहे हो उसे मैं भी मना करता हूँ। तो उसको बनाने का तरीका, उसको पॉलिश करने का तरीका बहुत ही गया गुजरा है, वो सिर्फ नुकसान करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मीठा नहीं खाओ, आपको गुड़ खाना है, आपको खांड खानी है। इन सब का सेवन जब आप करते हो ना, क्योंकि जो मधुर रस होता है वो तर्पण करता है बहुत धातुओं को। आपकी बिल्डिंग धातुएं 7 धातुएं होती हैं और 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये बेसिकली किराएदार और मकान मालिक होते हैं। किराएदार और मकान मालिक कैसे किराएदार दोष होता है, मकान मालिक धातुएं होती हैं। अच्छा। किराएदार और मकान मालिक में जब झगड़ा होगा तो आप बीमार रहोगे। ओके। जब ये आपस में सुलह कर लेंगे, साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अलग अलग रहेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ रहोगे। तो धातुओं की कोई डिमांड होती है, मकान मालिक की कोई डिमांड होती है, और इसकी एक डिमांड होती है, किराएदार की डिमांड होती है। तो ये जो नित्य सेवनीय आहार है, या जो चीज़ें जिसके बारे में मैंने आपको बताया, या फिर आपकी प्रकृति के अनुसार जो डाइट है आपकी, वो सब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, वो सब इसको अलग अलग रखती है। जैसे आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, स्वाद का इस्तेमाल करके इनको झगड़ा करते हो, आप कभी ना कभी बीमारियों की तरफ चले जाते हो। तो ये जो शुगर है ये बीमारी करती है। पर जो मीठी चीज़ें हैं आपके धातुओं को शांत रखती है। जो दूध होता है वो मधुर रस का होता है, जो घी होता है वो मधुर रस का होता है, जो द्राक्ष होती है वो मीठी होती है, जो चावल होता है वो मीठा होता है। मधुर रस बोला मैंने। मधुर रस बनता है, षड्रस, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मधुर अम्ल लवण 6 फूड टेस्ट, ये बनता है पंचमहाभौतिक से। वो क्या होता है? तब 5 एलिमेंट्स ऑफ 5 एलिमेंट्स पंचमहाभौतिक, उसके कॉम्बिनेशन से ये मधुर रस बनता है। इसी वजह से अब ये लॉजिक आप बैठा सकते हो कि पंचमहाभूत, षड्रस, अन्न, तो आप जो अन्न खा रहे हो डायरेक्टली पंचमहाभूत से लिंक्ड है। ये पूरा लिंक होता है। इसीलिए अन्न का सेवन कभी नहीं रोकना चाहिए। हमारी ऐसी समझ है कि जिस व्यक्ति को अन्न नुकसान करना शुरू कर देता है उसका अंतिम समय चल रहा होता है। इसलिए वो लोग बहुत कम खाते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है कि लास्ट के लैब में बहुत कम खाते हैं। करेक्ट। क्योंकि उनको उतनी अग्नि भी नहीं चाहिए अंदर। अग्नि लगातार मंद हो रही होती है। लगातार मंद हो रही होती है और वो निकल जाती है प्राण को लेकर, आत्मा के साथ निकल जाती है। इस तरीके से आपको समझना है शास्त्रों को, तब आप वो अनुभव कर पाओगे जो इसमें कहा गया आरोग्यता।